नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। हरियाणा की मिट्टी आज लाल हो रही है, खून से नहीं गुस्से से। आपने एक नाम सुना होगा, हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा, जो नाम हरियाणा के गांवों की गलियों से लेकर शहरों की गाड़ियों तक गूंजता था, आज सत्ता के निशाने पर है दोस्तों। ट्यूशन बदमाशी का 60 खटोले ये गाने यूट्यूब से गायब हो गए हैं। हरियाणा सरकार चिल्ला रही है गन कल्चर को खत्म करेंगे, लेकिन क्या ये सिर्फ गानों की बात है या हरियाणा की आत्मा पर यह सीधी सीधी चोट है? आज हम खोलेंगे एक ऐसी कहानी जो सिर्फ संगीत की नहीं, सत्ता की साजिश और हरियाणा के यूथ की जंग है। मासूम का दर्द, सरकार का खेल और एक ऐसा रहस्य जो आपके खून को जला देगा दोस्तों। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह हरियाणा का गन युद्ध है। आपको बता दूं, मासूम शर्मा जिंद का वो छोरा जिसने 2009 में जलवा हरियाणा से हरियाणवी म्यूजिक को नई पहचान दी। 60 मुकदमों में जाटों का जोश, खटोला में गांव की मस्ती, हरियाणा का हर नौजवान उसकी आवाज में खुद को देखता था। शादियां, ट्रैक्टर, चौपाले, मासूम का हर जगह छा गया। लेकिन मार्च आते आते यानी कि मार्च 2025 में आसमान से बिजली गिरी। हरियाणा सरकार ने उसके 3 गानों को बैन कर दिए और सीएम सैनी यानी कि सूबे के मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सिंह सैनी ने करनाल में ढोल पीटा, गन कल्चर को हम कुचल देंगे। मासूम के साथ अंकित बालियान, नरेंद्र बगाना भी निशाने पर आए, पर सबसे बड़ा तीर मासूम के सीने में घुसा। दोस्तों, मासूम चुप नहीं रहा, फेसबुक पर लाइव आया, आंखों में आग लिए बोला, मुझे टारगेट कर रहे हैं। अमित सैनी का 302, गजेंद्र फोगट का तड़के पावेगी लाश, ये तमाम गाने क्यों चल रहे हैं? मासूम शर्मा ने लाइव आकर ये तमाम चीजें बोली। सरकार के पब्लिसिटी सेल का एक अफसर मेरे खून का प्यासा है। सड़कों पर हंगामा मच गया दोस्तों, जिनसे रोहतक तक फैंस ने नारे लगाए, आई सपोर्ट मासूम ट्रेंड करने लगा। लेकिन यह सिर्फ आग की चिंगारी थी, असल बारूद तो दोस्तों अभी बाकी था। अब पहला ट्विस्ट आप लोग समझिए, क्योंकि विस्तार से इस पूरे मामले को समझेंगे। जब गजेंद्र फोगाट सीएम नायब सैनी के पब्लिसिटी विंग का ओएसडी यानी कि 2020 में हिसार के एक शो में मासूम और गजेंद्र भिड़े। गजेंद्र ने मासूम को स्टेज से धक्का मारा। मासूम ने उसे भारी भीड़ में गाली दी। गजेंद्र ने कसम खाई कि तेरी आवाज चुप कराऊंगा। और आज गजेंद्र सत्ता के करीब है और मासूम के गाने बैन संयोग नहीं, ये साजिश की पहली परत है। हरियाणा में अपराध बढ़ा है दोस्तों। 3 साल में गोलीबारी की घटनाएं यानी कि आज की डेट में 40% से ऊपर भी हरियाणा में क्राइम है। रोहतक में 2 गैंग्स सड़क पर भिड़ंत हुई और जिसमें 2 लाशें गिरी। पुलिस ने दावा किया, एक गैंगस्टर ने कहा मासूम के गानों ने जोश दिया, सरकार को मौका मिला। नायब सैनी ने लॉ एंड ऑर्डर का ठिठुरा पीटा। लेकिन सवाल, क्या मासूम अकेला गुनहगार है? पंजाबी गानों में गन, गैंग्स, ड्रग्स की भरमार, वो क्यों बचे? क्या हरियाणवी म्यूजिक को जानबूझकर कुचला जा रहा है दोस्तों? सूत्र बताते हैं, गजेंद्र फोगाट का एक रिश्तेदार पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में बड़ा नाम है। हरियाणा का यूथ आज बटा हुआ है दोस्तों। मासूम के गाने जोश देते हैं। 60 मुकदमे सुनकर गांव का लड़का सोचता है मैं भी दमक बनूंगा, लेकिन वो दबंगई कब गन में बदल जाती है। सोनीपत में 19 साल का लड़का पकड़ा गया, बोला मासूम भाई का गाना सुना, लगा गन तो बनता है। जिंद में एक शादी में फायरिंग हुई, 2 घायल हुए, डीजे पर बज रहा था खटोला, लेकिन मासूम की आवाज हरियाणा की शान है दोस्तों। हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री सैकड़ों को रोजगार देती है, सिंगर्स, प्रोड्यूसर्स, स्पार्ट बॉयज। तो मासूम बोला मेरे गाने बंद करोगे तो इनके घर कैसे चलेंगे? अब दोस्तों यहां पर आप दूसरा ट्विस्ट समझिए। यह है कि एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई है जिसमें एक अधिकारी कह रहा है मासूम को नीचे लाओ, बाकियों को छोड़ दो। सीएम को एक चेहरा चाहिए जिसे कुचलकर दिखा सके। मासूम ने लाइव आकर चीखा, ये मेरा नहीं हरियाणा की इंडस्ट्री की जंग है। विपक्ष इस पर जो है भड़क गया।
भूपेंद्र हुड्डा बोले बीजेपी हरियाणा की संस्कृति को मिटाना चाहती है, लेकिन सरकार चुप। खबर यह भी है दोस्तों, इस ऑडियो के पीछे एक पूर्व पुलिस वाला है जिसे मासूम ने 2018 में एक शो में बेइज्जत किया था। क्या यह पुराना बदला है? अब कहानी थोड़ी अलग है, लेकिन दोस्तों ये जो चीजें हैं इस चीज की हम पुष्टि नहीं करती। इस तरह की तमाम चर्चाएं हैं। मासूम ने फिर ऐलान किया, हरियाणा मुझे कुचलेगा तो मैं विदेश जाऊंगा। दोस्तों ध्यान से सुनो, हरियाणा मुझे कुचलेगा तो मैं विदेश जाऊंगा, वहां से गाने बनाऊंगा जो सत्ता को हिला देंगे। दोस्तों ये शब्द जो है मासूम शर्मा ने बोले, तभी धमाका होता है। गजेंद्र फोगाट के चंडीगढ़ ऑफिस पर पथराव होता है। मासूम के फैंस ने नारे लगाए, मासूम भाई जिंदाबाद और सत्ता मुर्दाबाद। पुलिस ने 20 को पकड़ा, पर गुस्सा दोस्तों थमा नहीं। तीसरा ट्विस्ट अब आप समझिए, एक नई थ्योरी सामने आई है। क्या मासूम को बैन करना पंचायती चुनाव की साजिश थी? मासूम की लोकप्रियता से बीजेपी को डर था कि कहीं वो यूथ को लामबंद न कर दे। सूत्र बताते हैं दोस्तों, सीएम के एक करीबी ने कहा था, मासूम को चुप कराओ वरना 2026 में हमारी कुर्सी हिल जाएगी। और खबर है, मासूम के एक फैंस ने गजेंद्र फोगाट को धमकी भरा लेटर भेजा, अगर मासूम को कुछ हुआ तो हरियाणा जल उठेगा। क्या यह सिर्फ गुस्सा है या आंदोलन की शुरुआत है? दोस्तों भविष्य क्या होगा? मासूम विदेश जाए और हरियाणा रिवाल्ट गाना लाए जो सत्ता को चुनौती दे? सरकार सख्त कानून लाए, हरियाणवी इंडस्ट्री तबाह हो जाए, या फैंस सड़कों पर उतरे और हरियाणा में नया आंदोलन शुरू हो? हरियाणा की धरती चीख रही है, मासूम शर्मा हरियाणा का वो बेटा, मासूम शर्मा हरियाणा का बेटा है या बलि का बकरा है? ये तमाम सवाल जो है आज की डेट में सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो है घूम रहे हैं। सरकार रक्षक है या तानाशाह है? गन कल्चर को कुचलना जरूरी है, पर क्या एक छोरे की आवाज चुराना जवाब है? हरियाणा का युद्ध कौन उठाएगा या अपनी शान? मासूम विदेश जाए या लड़े? पंजाब की साजिश है ये सत्ता का खेल है या पुराना बदला है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सच क्या है आखिर? हरियाणा का भविष्य आपके हाथ में है। यह जंग सिर्फ मासूम की नहीं, हर उस नौजवान की है जो अपनी पहचान बनाना चाहता है। दोस्तों तो इसी के साथ में जय जवान जय किसान। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि मैं आप सभी की कमेंट पर जरूर ध्यान देता हूं और उसे ध्यान से पढ़ता भी हूं। तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिए ब्रेकिंग पल्स न्यूज के साथ।